ये तस्वीर बहादुर शाह जफर की है, जो खुद को अंतिम मुगल बादशाह कहते थे। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की ये फोटो भी देखिए, जिन्हें पीएम मोदी शहजादा कहते हैं। दोनों तस्वीरों में समानता ये है कि बहादुर शाह जफर सब कुछ खत्म होने के बाद भी खुद को मुगल बादशाह कहते रहे। इसी तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है, जो सरकार में न होने के बाद भी स्वयं को सरकार में समझते हैं और चाहते हैं कि उनके अनुसार ही देश में कानून बने। वे जो चाहते हैं वही कानूनों में लिखा जाए, वे जैसा सोचते हैं वैसे ही नियम बनाए जाएं। तो हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर इन्होंने थोड़ी सी भी बदमाशी की, कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता इनके सामने खड़े दिखाई देंगे और जो बिल, गलत बिल एक पास करने की कोशिश करेंगे, उस बिल को हम रद्द करवा देंगे। हम ऑपोजिशन में बैठे हैं, मगर सरकार को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चलाएगा। अब जब संसद से ऐसा भी नहीं कर पा रहे तो कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर भी अब कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान किया है। राहुल गांधी के बहुत करीबी और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश का ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में उन्होंने उन सभी मामलों और संसद द्वारा पास किए गए कानूनों की सूची दी है जिन्हें कांग्रेस पार्टी कोर्ट में लेकर गई है। सीए का मामला, सूचना का अधिकार अधिनियम में किए गए संशोधन का मामला, चुनाव आचरण नियमों में किए गए संशोधनों का केस, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर और अब वक्फ को लेकर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इसके साथ ही कांग्रेसी इकोसिस्टम धारा 370 हटाने और 3 तलाक का मामला भी कोर्ट में ले गया था। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी कोर्ट से देश को चलाना चाहती है, जब संसद में देश की जनता ने उन्हें विपक्ष में बिठा दिया और कहा कि देश के कानून आप नहीं बना सकते, सिर्फ कानून बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। तब संसद द्वारा पारित कानूनों को प्रभावित करने के लिए बार बार अदालत का सहारा क्यों ले रहे हैं? एक राजनीतिक दल का काम तो चुनाव जीत कर आना, सरकार बनाना और तब कानून बनाने का होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुए भी कानून में कोर्ट के रास्ते हस्तक्षेप क्यों करना चाहती है? क्या ये लोकतांत्रिक है? क्या ये संवैधानिक है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सवाल ये भी है कि जब भी कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक ब्लंडर को संसद से ठीक किया जाता है, तब पार्टी इतना परेशान क्यों हो जाती है? क्यों भाग भाग कर कोर्ट पहुंच जाती है? संविधान में धारा 370 जोड़कर कांग्रेस पार्टी ने एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान का जो असंवैधानिक काम किया था, क्या उसे करेक्ट नहीं किया जाना चाहिए था? शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को उलट देने के लिए कांग्रेस ने संसद का प्रयोग किया, लेकिन 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने की संसदीय प्रक्रिया को नकारने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। आखिर प्रताड़ित मुस्लिम महिलाओं को क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए था? और अब जब वक्फ बोर्ड को दिए गए असंवैधानिक और असीमित अधिकार पर लगाम लगाने के लिए वर्तमान सरकार वक्फ एक्ट में उचित बदलाव संसद में बहस के बाद वोटिंग के साथ पारित करती है, तब भी कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है कि भाजपा संविधान और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। अगर ऐसा है तो राजनीतिक दल होने के नाते पार्टी को लोगों के बीच में जाना चाहिए, चुनाव जीत कर आना चाहिए और सरकार में बैठकर ऐसा होने से रोकना चाहिए। लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाते। जहां भी चुनाव होते हैं पार्टी हार जाती है। इसका अर्थ यह है कि जनता ये बात जानती है कि भाजपा सरकार संविधान और लोकतंत्र पर हमले नहीं कर रही, बल्कि कांग्रेस के ऐतिहासिक ब्लंडर्स को ठीक कर रही है, ताकि देश विकास की दिशा में आगे बढ़ सके। जब कांग्रेस पार्टी इसे संसद में नहीं रोक पाती, ऐसे में तुष्टीकरण की अपनी राजनीति को जारी रखने के लिए पार्टी कोर्ट का रुख करती है। सवाल सीधा है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों सोनिया गांधी वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रही हैं? क्यों सोनिया गांधी चाहती हैं कि वक्फ बोर्ड गैर मुस्लिमों की जमीन पर कब्जे करता रहे, जैसा कि तमिलनाडु में करने का प्रयास किया गया? क्यों सोनिया गांधी चाहती हैं कि वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जों को, मनमाने फैसलों को कोर्ट में चुनौती न दी जा सके? क्यों वे चाहती हैं कि वक्फ बोर्ड में दशकों से जो भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और कुछ मुस्लिमों का एकाधिकार बना हुआ है वो वैसा ही चलता रहे? क्या वे यह सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए नहीं कर रही हैं? शायद इसीलिए देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया है, लेकिन इसके बाद भी वे बार बार कोर्ट के थ्रू अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी को नई मुस्लिम लीग कहा जाता है। वैसे देखने वाली बात यह भी है कि जिस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम को काल्पनिक बताया था, वही कांग्रेस पार्टी वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए कोर्ट पहुंची है। जिस पार्टी के नेता राम मंदिर पर फैसला लटकाने की अपील लेकर कोर्ट गए थे, वही पार्टी वक्फ बोर्ड की माफियागिरी,
चलती रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए कानून के खिलाफ अपील लेकर कोर्ट पहुंची है। जिस पार्टी के नेताओं ने भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया था, उसी पार्टी के बड़े नेता लाल लश्कर के साथ इफ्तार में शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। इससे एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी की पूरी राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण के आसपास सिमट कर रह गई है। तुष्टीकरण से मुस्लिम संतुष्ट हो जाएं, इसलिए पार्टी बार बार कोर्ट भी जाती है। वक्फ बोर्ड पर भी शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। वक्फ कानून में सुधार के विरोध में कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।